तप्तु कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। विश्लेषण से संदर्भित पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि कर्मों का परित्याग करने वाला कोई भी व्यक्ति अकर्ता नहीं हो सकता और अकर्म में भी कर्तृत्व का भाव हो तब भी वह अकर्म है, और कर्म करते हुए भी कर्तृत्व का भाव न हो वह अकर्म है। यह पिछले श्लोक का सार था। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहले श्लोक का श्रवण करें, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लें। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि यस्य सर्वे समारंभाव काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धु कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाव। क्या गजब की बात कही है मधुसूदन भगवान कृष्ण ने। यहाँ पंडित की परिभाषा बताई है। तो भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग सुनेंगे कि यस्य सर्वे समारंभाव, जिसके सभी प्रकार के कर्म कामना और संकल्प के बिना स्वाभाविक रूप से संपादित होते हैं, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। अब यहां पर स्वाभाविक ही प्रश्न उठना कि यह विशेषता आए कैसे कि जो कामना और संकल्प के बिना स्वाभाविक रूप से कर्म संपादित होते रहें। तो आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञान अग्नि दग्धु कर्माणम, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हों, ज्ञान रूपी अग्नि से जल के भस्म हो गए हों, यह विशेषता तब आती है। अब ज्ञान कहाँ है, ज्ञान कैसे सामने आए? तो कहते हैं ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। ज्ञान पुस्तकों के पठन पाठन से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ज्ञान चेतना के शोधन से होता है। कहते हैं कि ज्ञान की संरचना चेतना में होती है। नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शसनेस। तो ज्ञान जब हमारी चेतना में है तो उसे जागृत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान आवरित है, ढका हुआ है, सुप्तावस्था में है, इसलिए उसे जागृत करने की आवश्यकता है।
हालांकि पिछले एक वीडियो में हमने विश्लेषण किया था, तीसरे अध्याय का श्लोक था जिसमें भगवान ने बताया था कि ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का आवरण है, जिसमें 3 तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आप लोगों को याद दिला देते हैं। श्लोक था कि धूमेनाव्रियते बह्निर् यथादर्शो मलेन चाव यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से अग्नि के ऊपर धुएं का आवरण होता है, जब तक धुएं का आवरण रहता है तब तक अग्नि प्रकट रूप से दिखाई नहीं देती। धुआं हटा, अग्नि का प्राकट्य हो गया। दूसरा उदाहरण, जिस तरीके से दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं, लेकिन जब उस दर्पण के ऊपर मिट्टी पड़ी होती है तो हमारा प्रतिबिंब सही तरीके से परिलक्षित नहीं होता। इसके लिए उस मिट्टी को जैसे ही साफ करते हैं, प्रतिबिंब साफ साफ दृष्टिगत होने लगता है। और तीसरा उदाहरण दिया है कि यथोल्बेनावृतो गर्भस्, जिस तरीके से गर्भस्थ शिशु जरायु से ढका होता है, जेर से ढका होता है, जैसे ही जेर से उसे अलग किया साफ साफ दिखने लगता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ज्ञान के ऊपर अज्ञान की चादर है, अज्ञान का आवरण है। वह आवरण जैसे ही हटे वैसे ही ज्ञान की सत्ता जागृत हो जाएगी। तो कहते हैं कि जिसकी चेतना में ज्ञान की शाश्वत सत्ता जागृत हो गई तो उसके सभी प्रकार के कर्म दग्ध हो जाते हैं, और उसके उपरांत व्यक्ति में वह योग्यता आ जाती है कि उसके सभी प्रकार के कर्म स्वाभाविक रूप से संपादित होने लगते हैं। अब ज्ञान का अर्थ होता है वेद। वेद का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। सारी वैदिक सत्ता, सारा वैदिक वाङ्मय हमारी चेतना में समाहित है। जिस तरीके से एक सारा वृक्ष बीज में समाहित है, उसी तरीके से सारा वैदिक वाङ्मय, संपूर्ण ज्ञान हमारी चेतना में समाहित है। अब वैदिक वाङ्मय क्या है? वैसे तो आप सभी लोग प्रबुद्ध और विद्वान हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हों उनको बता देते हैं। यही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्मीमांस, वेदांत, आयुर्वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, स्मृति, प्रातिशाख्य इत्यादि सारा का सारा भरा पड़ा है व्यक्ति की चेतना में। और व्यक्ति की चेतना का शोधन हुआ, ज्ञान प्रकट हो गया। अब शोधन कैसे हो? शोधन के लिए सुबह और शाम ध्यान करना है, साधना करनी है, साधना परायण जीवन जीना है। जब हमारा साधना परायण जीवन हो जाएगा, सुबह और शाम नियमित रूप से हमारी सघन साधना होगी, तो स्वाभाविक ही ज्ञान का उदय हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि तमाहु पंडितम बुधा। बुद्धिमान लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं।
वे पंडित नहीं होते हैं जिस सभा में वेद के विद्वान बैठे हों वहाँ कहने लगे कि मैं तो व्याकरण का विद्वान हूँ, और जहाँ पर व्याकरण के विद्वान बैठे हों वहाँ पर कहने लगे कि मैं तो वेद का विद्वान हूँ। यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणः, यत्र वैयाकरणः तत्र वैदिका। और जहाँ पर वेद की विद्वान और वैयाकरण दोनों बैठे हों, यत्र चोभयम तत्र नो भयम, वहाँ वह कहे कि मैं वेद और व्याकरण का विद्वान नहीं हूँ, तो ऐसा व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता। हालांकि पंडित के संदर्भ में एक जगह हमने एक छोटा सा श्लोक पढ़ा था, आप लोगों को भी बता देते हैं। उस श्लोक के माध्यम से पंडित को परिभाषित किया था। कैसे किया है सुनेंगे कि गृहेषु पंडिता केचित् मूर्खेषु पंडिता, सभायां पंडिता केचित् पंडित पंडिता। घर में जब कोई, परिवार में जब कोई अच्छी तरह से बातचीत करने लगता है तो लोग कहने लगते हैं कि बड़ा पंडित है। और मूर्खों की तो बात ही छोड़ो, मूर्ख लोग तो किसी को भी पंडित जी कहने लगते हैं, वो तो किसी को भी कह देते पंडित जी पालागन। तो उनके द्वारा पंडित कहे जाने वाला व्यक्ति वो पंडित नहीं होता, वो तो किसी को भी पंडित कह देते हैं। तीसरा, कोई सभा में अच्छा वक्तव्य दे दे, कोई अच्छा व्याख्यान दे दे, तो लोग कहने लगते हैं बड़ा अच्छा पंडित है। और चौथा, केचित् पंडित पंडिता, जिसके पांडित्य को पंडित लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसके वैदुष्य को पंडित लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, सचमुच पंडित तो वही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तमाहु पंडितम बुधा। आज इस वीडियो में इतना ही। हमें विश्वास है कि आपको विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, और यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई है तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।